हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की और देखते हैं उन स्टॉक्स को जो कल के लिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई एक ऐसा बुकिंग और ट्रेडिंग अकाउंट ऑपरेट करते हैं जिसकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उसमें लिख सकते हैं और आई विल हेल्प यू गेट योर ब्रोकरेज रिड्यूस्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसका बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी कल बहुत ही स्ट्रांगली नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन कल रात को ये न्यूज आई अमेरिका से कि वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो काफी स्ट्रांग आया है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स काफी अच्छा ऊपर बंद हुए और उसका इम्पैक्ट पूरे इंडियन मार्केट्स पे और एशियन मार्केट्स पे भी पड़ा। तो एशिया में भी सारे मार्केट्स, मेजर मार्केट्स अप थे और इंडियन मार्केट्स भी बहुत ही आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, 200 पॉइंट ऊपर। और अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस समय भी यूएस मार्केट्स ऊपर हैं, तो पॉसिबल है कि कल भी मार्केट्स ऊपर रहें। तो वो देखना पड़ेगा कि मार्केट्स कैसे खुलती हैं, बाकी मार्केट्स का उनका क्या प्राइस एक्शन रहता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो गैप डाउन खुला था कल मार्केट, उसके जो गैप है उसको क्लोज कर दिया है, बिकॉज नॉर्मली ऑल गैप्स गेट क्लोज सूनर और लेटर। तो हो सकता है ये एक तरह से एक रास्ता खुल गया इसके आगे के लिए, नीचे जाने के लिए। तो कल देखना ये पड़ेगा, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। बस इतना ही है कि यूएस मार्केट फिलहाल ऊपर हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल मैंने बोल दिया था कल की वीडियो में ही कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ सपोर्ट हो सकती है, और ऐसा ही हुआ भी। बैंक निफ्टी ऊपर खुली, इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया 21,000 के, और फिर वापस ऊपर चली गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसने क्लोज नहीं दी है एज कंपेयर टू द निफ्टी। इसने इतना ऊपर क्लोज नहीं किया है। और आज मैं समझता हूं कि दो मेन निफ्टी के स्टॉक्स थे जिनकी वजह से निफ्टी इतना ऊपर क्लोज हो पाई। एक बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, जिसने निफ्टी को 2% ऊपर क्लोज कराया क्योंकि एचडीएफसी बैंक खुद ही काफी ऊपर था। और रिलायंस था 7% ऊपर। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का इतना जबरदस्त वेट है निफ्टी में कि उनके वेट से ही निफ्टी काफी ऊपर क्लोज हुई। 21,500 22,000 के लेवल्स पे हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिले निफ्टी को, और शायद उससे ऊपर ना जा पाए। और नीचे का सपोर्ट जो है वो 21,000 है। तो जब तक 21,000 क्लोज से ऊपर नीचे क्लोज नहीं होता है कन्विंसिंगली, तो ये हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स में सबसे पहले अदानी पावर है। अदानी पावर काफी दिन रेंज बाउंड रहा है और करीब 35 का उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है जो उसने काफी दिनों से ब्रीच नहीं किया है, और आज फाइनली ऊपर बंद हुआ 2.25%। और वॉल्यूम्स भी हल्के से बढ़े हुए थे आज। तो हो सकता है यहां से थोड़ा अपमूव दिखाए, और आप को हो अगर ये कल 36 रुपए से ऊपर ट्रेड करता है तो 36 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, और शायद आपको ये 37 या 38 का रेट भी आने वाले दिनों में दिखाए। तो इट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। अब आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडसइंड बैंक के लिए ये करीब 500 का लेवल जो था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, और इसने काफी बार 500 का लेवल को रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो 200 मूविंग एवरेज है वो तो बहुत ही ऊपर है 812 पे, लेकिन जो 20 और 50 डे मूविंग एवरेजेस हैं वो भी ऑलमोस्ट कन्वर्ज होने वाली हैं, और आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स भी नीचे जा रहे हैं। और आज इतने अच्छे दिन के बावजूद जब बैंक निफ्टी खुद 2% ऊपर था तो इंडसइंड बैंक 2.08% नीचे है। हालांकि थोड़ी सी बाइंग हुई, रिकवरी हुई टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे, बट पॉसिबल है कि आप उसको आने वाले दिनों में और भी नीचे गिरता हुआ देखें। तो कल अगर ये 490 के नीचे ट्रेड होता है तो इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन बस आपको देखना ही होगा कि 480 की करीब पॉसिबल है इसमें बाइंग और सपोर्ट आ जाए, क्योंकि 480 में पहले भी इसको सपोर्ट मिल चुका है। तो 480 कुड बी अ पॉसिबल सपोर्ट।
तो 10 रुपए लगभग आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर नीचे ट्रेड होता है। लेकिन अगर 490 के नीचे ट्रेड करते हैं आप तो 490 का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, या 492.6 जो आज की क्लोजिंग है उसका स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। नेक्स्ट है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो कल बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ में इसने लोअर क्लोज दिया था, जबकि कल मार्केट काफी स्ट्रांगली नीचे थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इतना स्ट्रांग बाइंग जो आज आई है मार्केट में, उसके बावजूद जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है उसमें जो क्लोज थी वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, और अपने हाई से उसने काफी ज्यादा गिव अप भी कर दिया 3-4 रुपए। तो हो सकता है कि कल ऊपर भी जाए थोड़ा सा, लेकिन अगर आज जो ओपनिंग थी आज की दैट वाज 183, अगर उससे नीचे क्लोज करता है तो 185 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखिएगा कि 180 के लेवल्स के आसपास में इसमें दोबारा से बाइंग ना आ जाए जैसे आज आई। तो ये हो सकता है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और भी नीचे जाएगा, और हो सकता है आपको कुछ दिनों में 150 का रेट भी देखने को मिले। लेकिन कल के लिए थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि कैसा रहता है। लेकिन अगर 183 से नीचे ट्रेड होता है तो यू कैन प्रॉब्ली टेक अ शॉर्टिंग कॉल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 185। नेक्स्ट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में अगर आप देखें तो काफी कुछ दिनों से ये इसने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया ऊपर जाने का, और यहीं पे ही ट्रेड करता रहा है। और जो इसने बनाए भी हैं तीनों पैटर्न्स वो भी ऑलमोस्ट डोजी लाइक पैटर्न्स ही बनाए हैं। और आज जबकि मार्केट इतना स्ट्रांगली डाउन थी तो इसने अपने 700 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, जो इसका इमीडिएट लेवल्स पे सपोर्ट एक तरह से दिख रहा है कि ये पिछले कुछ दिनों से 700 से नीचे नहीं जा रहा था, मोरलेस 700 के लेवल्स पे ही था। लेकिन आज जबकि मार्केट इतनी अच्छी ऊपर थी, आज इसने ऑलमोस्ट 2% नीचे ट्रेड किया है और अपने लोज के काफी नजदीक क्लोज हुआ है। बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं की टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, वॉल्यूम्स भी स्लाइटली हायर साइड पे थे। तो कल अगर आप चाहें तो 690 से नीचे अगर ट्रेड करे तो 690 से नीचे आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, और 692 स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि पॉसिबल है कि 675 पे इसको हो सकता है सपोर्ट मिले, तो 675 के आसपास थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है 95 का, जहां इसने कई बार सपोर्ट लिया है पहले भी। आज इसने अच्छी मूव दिखाई है और इट हैज क्लोज नियर द हाइज ऑफ द डे। तो मैं समझता हूँ ये अगर कल 101 रुपए से ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन ले सकते हैं 101 या 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, और शायद ये स्टॉक कल आपको 105 के आसपास के लेवल दिखाए, पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मेरा ईमेल है investwise0070@gmail.com। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स के अलावा मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में या ईमेल पे लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।